बाबुल बाबा बागेश्वर वाले बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। तस्वीरें भी आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं बागेश्वर धाम से, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां आज 125 कन्याओं का विवाह होने वाला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पहुंचेंगे और हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी वहां से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। उन कन्याओं से बात कर रहे हैं, उन परिजनों से बात कर रहे हैं जो वहां पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। देखिए हमारे तमाम सहयोगी और स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है। दीपा जी, इससे पहले जो चर्चा हो रही थी उस पर कहा जा रहा था, नियति पर सवाल उठ रहे थे कि नियति कैसी है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कार्य क्या कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, ठीक है, उसकी भी तारीफ की जा रही है। उपमन्यु जी कह रहे थे अच्छी बात है कि आप विवाह कर रहे हैं, पर आपकी नियति कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी उनसे, पहले तो उनकी सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि कुछ समय पहले सूरत के एक मारवाड़ी सेठ ने ऐसे ही बहुत सारी कन्याओं का सामूहिक विवाह किया था, बहुत ज़्यादा दिखाया गया था, बहुत ज़्यादा उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। लेकिन क्योंकि आज एक सनातनी ही, आज एक हिंदू धर्म का व्यक्ति ही अगर कोई इस तरह से अगर कोई कार्य कर रहा है तो एक सनातनियों को ही क्यों पीड़ा हो रही है? क्यों आज उनके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनकी नीयत क्या है, उसके पीछे नीयत क्या है? एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जब आप बोल रहे हो तो मैं नहीं बोल रही हूं। प्लीज आप सुन लीजिए पहले। योगी जी गुजराती सनातनी है, सुन लेते हैं पहले उनकी बात तो पूरी हो जाए। आपको बीच में कूदने की आदत पड़ गई है। पहले आपने बहुत सालों से भगवा पहना है, आप बहुत सालों से सनातन के लिए कार्य कर रही हैं। आप मुझे बताइए आपने कितनी कन्याओं का विवाह करवाया है? और अगर करवाया है और अगर करवाया है तो उनमें से कितनी कन्याओं के घर जाकर आपने सुनिश्चित करके आ रही लड़कियों को ऐसी जगह? अरे उनका प्रश्न सुन लीजिए, पूरा नहीं हुआ प्रश्न। 15 लड़कियां राज कर रही हैं, वो किसी के आगे कटोरा लेके भीख नहीं मांग रही है। आज उसके घर में सनातनी अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो 4 सनातनी उसकी टांग पकड़ के ऐसे लड़कियों का विवाह किया। ऐसा नहीं कि मैं समाज बताइए कितने बड़े-बड़े सनातनी जिन्होंने ढिंढोरा पीट के विवाह के कोई कार्य ही नहीं किया है। आज एक 26 साल का लड़का अगर सनातन के लिए आवाज अच्छा कर रहा है, अगर सनातन के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा ये बताइए सवाल उठा रही है आप, उसके लिए 100 विवाह उठा रही है, 100 विवाह विवाह रही है, लेकिन एक जो घटना घट गई उस पे भारी पड़ गया। वो जो चला गया उसका लड़का, उसका कोई 26 साल का लड़का मात्र। देखिए मुझे लगता नहीं, ठीक है, देखिए नहीं, ऐसे हम इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम ऐसे नहीं, मैं पीसीआर से बोलता हूँ कि इनका ऑडियो नीचे करें, हमें दूसरे मेहमानों पे जाना होगा, प्रोफेसर प्रजापति, माफी चाहूंगा मैं काफी समय से आप तक नहीं आ पाया, लेकिन एक चीज प्रोफेसर प्रजापति, जो बात आपने शुरू में कही थी कि भाई प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए सबका सहयोग जरूरी है, शिक्षा के लिए भी कार्य हो, ये सामाजिक कार्य तो हो ही रहे हैं, लोगों के बड़े व्यक्तिगत भाव इसमें जुड़े हैं। क्या आपको लगता है कि इन सब प्रयासों से उसको भी बल मिलेगा? अगर बाबा बाबुल बने हुए हैं आज, तो कल को बाबा जो है शिक्षा मित्र भी बन सकते हैं, कल को चिकित्सा मित्र भी बन सकते हैं। इन संभावनाओं को हम पहले से ही क्यों खारिज कर दें? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने रवि। जो यहाँ पे मुझे लगता है कि अप्रोच ये होना चाहिए कि आपसे इतने लोग जुड़े हुए हैं, आपको फॉलो करते हैं, आप उनको एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं और उनके शिक्षा, चिकित्सा और उनके व्यवसाय से जुड़े काम में भी अगर आप कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। पर अगर इसको केवल, अब मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहूँगा कि राजनीतिक है अराजनीतिक है, जो भी अगर हो रहा है, अगर उसमें अगर आपका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ काम हो रहा है और अगर छतरपुर के इलाके की जनता या आसपास की जनता के हित में अगर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। और जैसा अभी मैंने सुना कि शासन स्तर पर उन्हें वहाँ पे ज़मीन भी दी जा रही है या देने जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि वहाँ पे अगर शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर हम छतरपुर का लिटरेसी रेट देखें तो वो 63% है लगभग, मोबाइल में क्या दिखाना चाह रहे हैं? 80% से कम है। देखिए मैं मोबाइल में देखिए आज शिव का और शक्ति का मिलन का दिन है, बिल्कुल आज जीवात्मा ब्रह्म का मिलन का दिन है। और ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो जोड़ियां ऊपर वाला बना दिया, ऊपर वाला कौन है? ये ऊपर वाला मैं एक दिखाता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए अवतार लेके, तो शिव जी भगवान कैलाश से दौड़े आए थे, और वही ये चिंताहरण मंदिर है। जब दर्शन करने के लिए आए, आप ध्यान से दिखाइएगा, ये 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं है, इस ब्रह्मांड का अकेला ज्योतिर्लिंग है जो शिव जी भगवान पार्वती जी को अपने सिर पर धारण किए हुए। झूम करके कैमरे को दिखाइए, ये अद्भुत दृश्य है। इसका नाम चिंताहरण मंदिर है, गोकुल में है ये।
और मैं निवेदन करूंगा शास्त्री जी से कि 123 जोड़ों को इनको इसके बाद में चिंता हरण सब मुक्त हो जाएगी। दूसरी बात, हमारे महापुरुष और भगवान केवल दो पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो अपना अनिष्ट करके दूसरे का इष्ट करती हैं। तो ये लेकिन किंतु परंतु ये लगाना छोड़ दें। ये भगवान के महापुरुष के बारे में इस बुद्धि को त्याग दें। अगर ये है तो सब कुछ है, और अगर ये नहीं है तो मुझे बताइए भगवान राम क्या करने आए थे यहाँ? दो चीजें करने आए थे। भगवान राम ने सतयुग की स्थापना करनी और दूसरे वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करने आए थे। तो आप ये तुरंत कतर कतर करते रहेंगे। बेनीवाल जी, कंचन जी एक एक करके बोलिए तब बात समझ में आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ बेनीवाल जी मेरा सवाल सुन लीजिए। बेनीवाल जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं प्रजापति जी के सवाल पर आ रहा हूं। अगर जब बागेश्वर बाबा राम राज्य अगर जब स्थापित करना चाहते हैं, राष्ट्र को स्थापित करना चाहते हैं, मुझे बताइए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, 75 साल पहले बन जाना चाहिए था हिंदू राष्ट्र को। 75 साल पहले बेनीवाल जी प्रजापति जी ने कहा कि बेहतर होगा अगर आप वहां पर स्कूलों को लेकर, शिक्षा को लेकर एक तरह के आयोजन कीजिए। देखिए मुझे लगता है कंचन जी थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे लगता है कि आपने भगवा पहन रखा है। सुनिए तो, आपने भगवा पहन रखा है। भगवा प्रतीक है धैर्य का, साहस का। धैर्य रखिए, अपनी बातें प्रेम से कहिए। हम सबकी बातें हम सुनिए तो आपने मेरी बात तक नहीं सुनी। आपको तो उनकी बात आप क्या सुनेंगे जब मेरी बात भी आप सुनने को तैयार नहीं। देखिए हमारा इस मंच को बनाने का मकसद ही यही था कि आज जो कार्य हो रहा है उसका एक हम विश्लेषण करें, न कि हम आरोप प्रत्यारोप लगे।